बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ऑप्शंस हैं KOH, CSOH, LiOH, RbOH। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ये सारे एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का क्या ऑर्डर रहता है ना। क्योंकि अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लो मेरे पास अगर कोई बेस है, सपोज KOH है, तो K प्लस और OH माइनस देने वाला है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जनरली स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए निकाला जाता है और ना के हाईली सॉल्युबल के लिए। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी K प्लस की S है, OH माइनस की S है, मतलब KOH की S थी, फिर ये डिसोसिएट हुआ आयंस में, तो इसकी भी S हो गई, इसकी भी S हो गई। तो दैट इज एक्चुअली द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द आयंस जो हमको मिलते हैं, जो कि S स्क्वायर हो जाता है। तो बेसिकली कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी होगा। तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप यहाँ से ये पता कर लो कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है इनमें से, तो आप ये बता दोगे कि किसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो एल्कली मेटल्स आपके यही होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यही होते हैं ग्रुप 1 मेटल्स जो होते हैं आपके। अब इनके हाइड्रोक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी है ना, हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो क्या करती है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपके जो आयंस हैं यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, साइज इंक्रीजेस, है ना। जैसे सीजियम का साइज सबसे बड़ा है और लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो साइज बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस हाइड्रोक्साइड को तोड़ने के लिए, है ना। जो बड़े साइज का आयन है उसका हाइड्रोक्साइड को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसका बॉन्ड वीकर होगा। तो लैटिस एनर्जी यही तो होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो जितना ज्यादा साइज होगा आयन का उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होने वाली है। तो अगर इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हम देखें तो CSOH की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद RbOH की होगी, फिर KOH की होगी और फिर LiOH की होगी। तो ये ऑर्डर आपका सॉल्युबिलिटी का है और जो ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का है वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी होगा। तो ये जो है आपका CSOH, इसका हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी भी होगा और हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हमको मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B, CSOH। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन B। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।